लापरवाह मीरा। शहर के शोर शराबे से दूर मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मधुपुर अपने नाम की ही तरह बेहद खूबसूरत था। गांव से लगे हुए पहाड़, जंगल और झरने मधुपुर को और भी खूबसूरत बनाते। इस गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की मीरा। मीरा का मन किसी रंगीन गुब्बारे की तरह था, हल्का, बेपरवाह और सपनों से भरा हुआ। वह अपनी खाली समय में घर के छत पर या आंगन पर बैठकर स्केच बनाती, रंगों से खेलती और अपने ख्यालों को कविताओं में ढालती। मीरा बहुत ही होनहार थी, लेकिन बेहद लापरवाह भी। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह कभी भी अपने किसी सामान को समेट कर अच्छे से नहीं रखती। वह अपनी बनाई पेंटिंग्स और कविताओं को यूं ही इधर उधर बिखेर कर रखती। मीरा की माँ हमेशा मीरा को टोकती रहती, मीरा तुम अपने सामान को अच्छे से क्यों नहीं रखती हो संभाल कर। और मीरा मुस्कुराते हुए कहती, अरे माँ, यही तो है, मैं रख लूंगी संभाल कर। एक दिन मीरा की टीचर ने स्कूल में बताया कि उनका स्कूल एक इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें आसपास के सभी स्कूल भाग लेंगे। टीचर ने मीरा को अपने पास बुलाया और कहा, मीरा, आने वाले इंटर स्कूल कंपटीशन में हमारे स्कूल को तुम ही रिप्रेजेंट करोगी। यह सुन मीरा बहुत खुश हुई और उसने मैम को कहा, थैंक यू मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं आज से ही पेंटिंग बनाने में लग जाऊंगी। उस दिन जब मीरा स्कूल से घर लौटी तो वो बहुत खुश थी। माँ ने पूछा, क्या बात है मीरा, आज तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो। पता है माँ, हमारा स्कूल एक इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसमें अपने स्कूल को मैं रिप्रेजेंट करूँगी। माँ, अब मेरे लिए आज ही एक नया कैनवास और कलर्स ले आना। तो मीरा की माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, मैं आज ही कलर्स और कैनवस मंगवा दूंगी, पर हाँ, तुम उन्हें संभाल कर रखना। मीरा ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। शाम को कलर्स और कैनवस आते ही मीरा पेंटिंग बनाने में लग गई। उसने स्कूल के कंपटीशन के लिए एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई, पर हमेशा की तरह मीरा ने उन पेंटिंग्स को यूं ही आंगन में छोड़ दिया और दोस्तों के साथ खेलने जाने लगे। मीरा को जाते देख उसकी माँ ने कहा, मीरा, अपनी ड्राइंग्स को अंदर कमरे में रख दो, बारिश का मौसम है, अगर बारिश हुई तो तुम्हारी पेंटिंग खराब हो जाएगी। पर हमेशा की तरह मीरा ने माँ की बात को अनसुनी कर दिया और वो दोस्तों के साथ खेलने चली गई। मीरा के जाने के कुछ देर बाद ही आसमान में काले बादल छा गए और जोर जोर से हवाएं चलने लगी। आंधी, तूफान और बरसात। जब तक मीरा खेल कर वापस आई तब तक उसकी पेंटिंग बारिश में बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। यह देख मीरा बहुत दुखी हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अपनी पेंटिंग को संभाल कर रखना चाहिए था। अब कल कंपटीशन में क्या ले जाऊंगी। मीरा को दुखी देख माँ ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, दुखी मत हो बेटी, अच्छा हुआ तुम्हें इस बात की समझ तो आई कि अपने सामान को हमें को संभाल कर रखना कितना ज़रूरी होता है। रही बात तुम्हारे कंपटीशन के लिए, तो पेंटिंग बनाने के लिए तो अभी पूरी शाम बची हुई है। मुझे लगता है तुम अभी भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग बना सकती हो। माँ की बातें सुनकर मीरा का साहस बढ़ा और वो तुरंत कैनवस और कलर्स लेके नई पेंटिंग बनाने में लग गई। रात होते होते मीरा ने एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बना ली। अगले दिन इंटर स्कूल कंपटीशन में जब मीरा ने अपनी पेंटिंग लगाई तो सबने खूब तारीफ की। मीरा को सबसे अच्छी पेंटिंग बनाने का इनाम भी मिला। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।